ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो रिएक्शन गिवन है। टॉल्वीन से हम रिएक्शन करा रहे हैं एंड यू गेट बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है टॉल्वीन से। ठीक है। यहाँ पे ए और बी रिएजेंट आपको बताना है क्या है, बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है, देन हाइड्रोलिसिस। तो दोनों रिएक्शन को देखते हैं। देखो, फर्स्ट रिएक्शन में आपके पास क्या है, ये CH3CO वोल्टाइज ऑक्सीजन। दिस इज एनहाइड्राइड। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है। ए और बी बताना है हमें क्या है। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पे CrO2 Cl2 और CrO3 दे रखा है। ठीक है, चेक करते हैं। तो पहले हम ये एसिटिक एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर CH3, इसमें आप ले लीजिए CrO3। दिस वर्क्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और ले लीजिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है। तो ये स्टेप जो है ऑक्सीडेशन है, इसमें बीच में आपका एक इंटरमीडिएट बनता है। व्हाट इज द इंटरमीडिएट? तो यहाँ पे आएगा CH, ये ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिस इज योर इंटरमीडिएट जो यहाँ दे रखा है ना, इंटरमीडिएट ये है। इसके बाद क्या करा है? हाइड्रोलिसिस एंड हीट। H3O+ एंड हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड H और OH लग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस है। तो यू गेट दिस CHO। ठीक है। हाइड्रोलिसिस के लिए एक शॉर्टकट देख लीजिए, कई जगह पे आपके काम आ सकता है। मेरे से मान लो यही कंपाउंड है। ठीक है। हाउ डू वी गेट प्रोडक्ट फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस? तो यहाँ पे CH, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराना है, तो ये एक्स्ट्रा वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइड है, इधर डेल्टा नेगेटिव होगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइड में आप लगा दीजिए H, और H2 जोड़ना है आपको। पॉजिटिव साइड में आप लगा दीजिए OH। ठीक है, यहाँ पे OH। तो HOH एंड यू हैव अगेन H एंड OH। तो यहाँ से ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो CH3COOH बाहर निकल गया। व्हाट डू यू गेट? यू गेट दिस कंपाउंड। यहाँ पे बना CH OH एंड OH। अब ये क्या है? दिस इज ए जैम डायोल। जैम डायोल आपको पता है अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो रिमूव H2O -H2O। तो क्या क्या बन रहा है फाइनली? यू गेट एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है। तो दिस इज ए शॉर्टकट, सो यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक दिस। हाइड्रोलिसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक साइड H लगेगा नेगेटिव साइड में, और एक साइड पॉजिटिव साइड जहां पर है, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर OH लगेगा। तो ऐड H एंड OH अक्रॉस द बॉन्ड एंड ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद अगर जैम डायोल बन रहा है तो उसको क्या करना है? डिहाइड्रेट, बिकॉज जैम डायोल अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है ये बता रहा हूँ मैं हाइड्रोलिसिस का। दिस इज नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म। एक्चुअल में मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जस्ट टू गेट द प्रोडक्ट। तो ये समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस कैसे कराना है। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यू विल गेट दिस CHO। ठीक है। तो ये आपका हो गया ए। दिस इज द ए, ये जो रिएजेंट है। बी वाली जो रिएक्शन है वो क्या है? यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन है। आपने ले लिया CH3, यहाँ पर आप लेते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आपको याद होगा, रेड कलर वेपर्स होती हैं इसकी, रेड कलर वेपर्स। ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ। ठीक है। व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे बनेगा, यू हैव दिस CH, ऑक्सीजन, CrOH, Cl एंड Cl। ऐसे एक और लेगा, ऑक्सीजन, क्रोमियम,
ओ एच, सी एल एंड सी एल। ठीक है। अब इसका भी हाइड्रोलिसिस करा लो, H3O+। तो अगेन सेम कहानी, यहाँ H और OH लगेगा, जैम डायोल डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो यू गेट अगेन एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपका बन गया CHO। ठीक है। सो दिस इज योर रिएजेंट बी। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईटार्ड रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, नेम रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी क्या आंसर हमारा मैच हो रहा है। तो ए में आपका आना चाहिए CrO3 एंड बी में क्रोमाइल क्लोराइड। तो A CrO3, यहाँ पे दोनों ही CrO3 है, तो ये नहीं है, CrO3 एंड Cr2O2Cl2, CrO2Cl2। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका ये जो है, दिस इज वेरी वेल नोन रिएक्शन, जो कि आपको पढ़ाई जाती है टॉलविन से बेंजल्डिहाइड बनाने में। तो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन का पार्ट है, एनसीईआरटी में भी दोनों रिएक्शन गिवन है, तो यू कैन सी दैट। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन 4।